हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सो बच्चों, इस वीडियो में हम थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है ये। और दो वीडियोस में ये जो आपके क्वेश्चंस है जेई मेन अप्रैल 2024 के कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वो प्ले लिस्ट जरूर देखें, आप उसको मिल जाएगा उसमें। सो इसमें स्टार्ट करते हैं। द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 and this hydrated CuSO4 are this. The heat of hydration of copper sulfate to this is minus x kilojoule. The value of x is, देखिए सिंपल सा एक फंडा है। आप एक ये सोचो कि जो CuSO4 है इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन दिया, मतलब CuSO4 जो कि सॉलिड स्टेट में है, ओके, उसको आपने CuSO4 एक्वस में कन्वर्ट कर दिया और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर हुई वो हुई -70 किलोजूल पर मोल। ओके, या मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा आसान मतलब हो जाता है -70। ओके, लेट जस्ट से दिस इज आपकी फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या दी हुई है इसका, यानी CuSO4.5H2O है जो कि सॉलिड स्टेट में है। ओके, इसमें कितना है, इसको CuSO4 एक्वस में और H2O ऑब्वियसली एक्वस, इसमें कन्वर्ट करने में कितनी एनर्जी लगी, 12 किलोजूल पर मोल। इन्होंने ये कहा है कि आपकी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस, मतलब CuSO4 सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, CuSO4.5H2O में। ओके, अब दोनों के दोनों आपको ध्यान देख लीजिए। इसमें ऑब्वियसली आप CuSO4 में जब 5H2O ऐड करोगे तो इसमें यही कन्वर्ट होगा, है ना। बस आपको देख करना क्या है, लेट जैसे इसका एनर्जी चेंज है ΔH। इन दोनों को किस तरह से एडजस्ट करूं कि मेरी ये रिएक्शन आ जाए। ये वाली पहली रिएक्शन देखो आप, CuSO4 सॉलिड, CuSO4 सॉलिड, ये पहली रिएक्शन सेम सही लिखी है। इसमें ये CuSO4 5H2O सॉलिड है, वो इधर लिखा हुआ है, इसमें इधर है तो माइनस कर देता हूं। तो अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे, यानी कैसे, इस तरह से कि यहां लिख देता हूं मैं CuSO4 एक्वस प्लस H2O, यहां पे क्या होगा CuSO4 5H2O। ओके, ये +12 था तो -12 होगी। अब इसको अगर आप ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए CuSO4 एक्वस ये कट गया, करेक्ट, ये 5H2O था। तो इसको जब ऐड करें CuSO4, ठीक है, 5H2 हो गया आपका इधर 5H2, ठीक है, और CuSO4.5H2 इधर सिंपल लिख ली। तो जो फाइनल आपका ΔH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये जो एनर्जी चेंज किया था तो -12 हो गया था ना इधर सिंपल, तो -70 -12 इज इक्वल टू ΔH इक्वल टू -82 हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा इस, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ध्यान से एक बार दोबारा देखना, आपको बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि कैसे हुआ, लेकिन थोड़ा सा बस रिएक्शंस आपको एडजस्ट करनी थी। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो जो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 82 होगी, माइनस साइन यहाँ दिया हुआ था, ठीक है, किलोजूल पर मोल में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When equal volume of 1 molar HCl and 1 molar H2SO4 are separately neutralized by excess volume of 1 molar NaOH solution, x and y kilojoule of heat is liberated respectively. The value of y upon x is, देखिए सबसे पहला आप पहला देखिए, तो HCl को आपने NaOH से न्यूट्रलाइज किया तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, Cl Na है तो ये तो NaCl बन गया, ठीक है, और ये हो गया HOH नेगेटिव मिलके H2O बन गया, ठीक है। लेकिन गाइज मैं एक काम करता हूं, अब ये क्यों करता हूं, देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जब भी आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ दी, सपोज आपने 1 इक्विवेलेंट ये लिया 1 इक्विवेलेंट ये लिया, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस HCl और Na, यानी अगर यहाँ HBr ले लूँ और यहाँ सपोज आप Na के बजाय KOH ले लो, ठीक है, तब भी ये सेम रिएक्शन होनी है। तो इस जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, ये जो आयंस है, एक्स्ट्रा आयंस, वो रिमूव कर देते हैं। यानी जब आप पहला HCl प्लस NaOH आया और NaCl प्लस H2O बना, तो आप आयंस रिमूव करके क्या होगा, H आयन प्लस OH नेगेटिव, तो NaCl नहीं बनेगा, है ना, ये बन गया H2O। इस तरह की रिएक्शन को आप यूज करें। तो इसमें कहा इन्होंने जो X है वो हीट लिबरेट हुई थी,
ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड को देखिए, H2SO4 को किया है, H2SO4 को आप कैसे लिखते हो, 2H आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव, यानी 2H आयन है इसमें। तो 2H आयन्स को ऐसे लिख लेते हैं, अगेन OH नेगेटिव के साथ आप इसको क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, एंड जब H आयन और OH नेगेटिव मिलते हैं तो H2O ही बनता है। इसको अगर आप बैलेंस आउट करेंगे तो 2H प्लस 2OH नेगेटिव और 2H2 हो गया। ठीक है। तो अगर आप इस और इसकी जो है एनर्जी रिलेटेड Y है, इस रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में अगर 2 को बाहर ले लो तो यानी 2 इंटू H आयन प्लस OH नेगेटिव गिव्स H2O, ये Y हो गया। और ये किसकी है, इस वाली रिएक्शन की, पहले वाले की, यानी 2x इक्वल्स टू Y हो गया। समझ में आया? तो Y अपॉन x क्या हो गया, 2 हो गया। सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डेल H वेपोराइजेशन फॉर वाटर इज दिस एट 1 bar and 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर दिस वेपोराइजेशन अंडर सेम कंडीशन इज। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपको इन्होंने एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का क्या मतलब हो, कि जब भी देखे कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो मैं किसी लिक्विड सब्सटेंस में ऐड करूं, फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो गया, H2O को ले, है ना, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी H2O लिक्विड में ऐड करूं सो दैट ये कन्वर्ट जो ट्रांसफॉर्म हो जाए इक्वल क्वांटिटी में ऑफ H2O वाटर वेपर्स। समझना, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये क्या दिया हुआ है, डेल H वेपोराइजेशन दिया हुआ है प्लस 40.79 किलो जूल पर मोल। अब इसका ये डेल H क्या है, एट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। इसमें क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस वेपोराइजेशन, है ना, यानी इसमें क्या पूछा है, डेल U वेपोराइजेशन। तो वी नो डेल H नॉट वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल U वेपोराइजेशन इज इक्वल्स टू डेल NG प्लस डेल NG/RT। ये क्या है, डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल NG/RT वाला फॉर्मूला लग गया इसमें। ठीक है। तो डेल H वेब क्या है, 40.79, डेल U वेपोराइजेशन निकालना है, प्लस डेल NG क्या हो गया, प्रोडक्ट में गैसेस रिएक्टेंट्स माइनस रिएक्टेंट्स में गैसेस रिएक्टेंट, इसमें तो है ही नहीं, लिक्विड है, इसमें वेपर है, यानी वो भी 1 है, तो 1 हो गया। 1 माइनस 0 इज 1। ओके। और R क्या दिया हुआ है, 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके। और टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, टेम्परेचर 100 है, 100 को 273 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 373 केल्विन आ गया। तो ये हो गया 373 केल्विन। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये डेल ये जो है ये किलो जूल पर मोल में दी हुई है, ये भी किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। यहाँ जूल है तो यहाँ में 1000 से डिवाइड कर दूं इसको, तो ये किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करते हो तो ये डेल U वेपोराइजेशन इक्वल्स टू 40.79 माइनस ये आ जाएगा, ये पूरा सोल्व करके 3.0971 निकल के आ जाएगा 37.692 या रफली 38 किलो जूल पर मोल। एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फिगर प्रोवाइडेड। ठीक है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज केप्ट इन अ सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन एट द पोजीशन ए। देखिए ये पोजीशन इनिशियल है, फर्स्ट at 18 degree centigrade. If the piston is moved to position B, this, keeping the temperature unchanged, then X liter atmosphere work is done in the reversible process. तो X पूछा हुआ है ना, वर्क डन। ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, पहली बात। ठीक है। और रिवर्सिबल प्रोसेस था यानी स्लो था। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो केमिस्ट्री में आपका जो वर्क डन होता है कैलकुलेट, वो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कैलकुलेट होता है। तो इसकी वजह से जब वर्क डन कैलकुलेट करते हो, देखिए P एक्सटर्नल होगा, चाहे एक्सपेंशन चाहे रिडक्शन, तो इसकी वजह से W के साथ माइनस साइन आता है हमेशा। ठीक है। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होता तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V हो जाता।
लेकिन रिवर्सिबल में क्या हो गया, W इक्वल्स टू माइनस V1 टू V2 P एक्सटर्नल इंटू DV, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आएगा इस बेसिक आपको। तो आपने तो ये गाइज कई बार पढ़ा हुआ होगा कि जब इसको सोल्व करते हो तो W की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस NRT ln अपॉन V2 अपॉन V1, सिंपल फॉर्मूला है। बस इसमें आपको वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अब वैल्यू कैसे, देखिए 1 मोल दिया हुआ है तो -1 इंटू आर की वैल्यू क्या दी हुई है, ये 0.08206, टेम्परेचर ये पर केल्विन में 18 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 18 + 273 कर दो टू कन्वर्ट इनटू केल्विन, क्योंकि ये देखिए केल्विन में ही यूज कर रहे हैं, इंटू ln ऑफ V2 अपॉन V1। देखिए V2 क्या है, अब V1 क्या है फाइनल, यानी V1 तो ये था ए पोजीशन यानी 10, V2 क्या हो गया ये पूरा इधर पूरा यानी 90 + 10, करेक्ट, यानी 90 + 10। तो ये क्या हो जाएगा -0.08206 इंटू 291.15। अच्छा एक चीज है यहाँ 15 दिया हुआ तो 0.15 लिख लो है ना, ln ऑफ 100 अपॉन 10 यानी ln ऑफ 10। तो इसको log 10 में कन्वर्ट करके 2.303 बाहर आ जाएगा, ठीक है, log 10 1 हो जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल मैथ से गाइस, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -55.0128। नियरेस्ट इंटीजर पूछा था यानी 55 या अप्रोक्सीमेटली -55 लीटर एटमोस्फेयर, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द टू डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस गिवन। ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है। द रेशियो ऑफ द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन 1 एंड रिएक्शन 2 इज 5/2। तो क्या दिया हुआ है, T हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन और T हाफ ऑफ सेकेंड रिएक्शन, ये दिया हुआ 5/2। वी नो कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो T हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693/K 1 हो जाएगा, या फर्स्ट के केस में तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो 0.693/K1 डिवाइडेड 0.693/K2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, यानी 5/2 इज इक्वल टू K2/K1। ये होगी फर्स्ट रिएक्शन आपकी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इफ T1 एंड T2 रिप्रेजेंट्स द टाइम टेकन टू कंप्लीट, नाउ पहले हाफ था, नाउ 2/3 एंड 44, ये 4/5 है गाइस, 4/5 ऑफ रिएक्शन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 इसमें। नाउ गाइस देखिए टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाता है, 2.303/K log ऑफ A/A-X। ओके, नाउ A क्या है यहाँ पे, इनिशियल जो भी कंसंट्रेशन थी, और ये क्या है लेफ्ट आउट, X घट गया, A-X क्या हुआ लेफ्ट आउट, बचा हुआ, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको यूज करते हो तो T1/T2 इज इक्वल टू 2.303/K1 इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कितना था, लेट जस्ट से 1, पहले में कितना हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई 2/3 यानी 1 - 2/3 घट गया, डिवाइड बाई 2.303/K2 लॉग ऑफ 1/1 - 4/5 घट गया तो 4/5, ठीक है। बस आगे अगर आप इसको थोड़ा सा और देखने की कोशिश करो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया यानी K2/K1, ठीक है, इनटू लॉग ऑफ ये 3 ऊपर चल जाएगा 1 log 3 डिवाइडेड बाई ये 5 ऊपर चल जाएगा log 5, तो ये क्या आ गया, T1/T2 इज इक्वल्स टू K2/K1 क्या है 5/2 इंटू log 3/log 5, log 3 क्या है 0.477, log 5 क्या है 0.699। ओके, जब इसको सोल्व करते हो आप पूरा आपका 1.7 आ जाएगा इस, ठीक है। तो 1.7 इज योर जो आपका हो गया फाइनल आंसर। क्वेश्चन में 10⁻⁻1 में पूछा हुआ है यानी 70 × 10⁻⁻1 लिख लो, तो जो फाइनल आंसर क्या हो गया आपका 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल गैस जो आपका CV दिया हुआ है 5/2R इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm until it doubles in volume if the initial temperature and pressure is this, okay, यानी T1 और P1 दिए हुए हैं,
रेस्पेक्टिवली देन द फाइनल टेम्परेचर इज। अच्छा, इसमें देखिए गाइस, सिंस CV वगैरह दिए हुए हैं और कांस्टेंट प्रेशर पर ATM वगैरह दिए हुए हैं और एडियाबेटिक कंडीशन दी हुई है, तो इसका मतलब पहली बात तो Q इज इक्वल टू 0। नाउ क्योंकि डेल यू इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हो गया 0, तो डेल यू इज इक्वल टू W। अब मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में हमेशा जो भी वर्क डन कैलकुलेट होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कैलकुलेट होता है, तो इसकी वजह से जब भी आप इसमें यूज करते हो माइनस साइन के साथ आएगा, है ना, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ओके, नाउ इन्होंने कहा कि जो कांस्टेंट प्रेशर 180 में अनटिल इट डबल्स इन वॉल्यूम, यानी जो V2 है वो इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ V1, डबल हो गया वॉल्यूम के। ठीक है, समझ में? तो यानी V2 इज इक्वल टू 2V1 हो गया। नाउ इसको तो फर्स्ट इक्वेशन मान लो अभी। नाउ सिंस PV इज इक्वल टू NRT, तो V इक्वल टू क्या होगा, NRT अपॉन P। इसको बस इसमें यूज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम ही है, एक ही गैस है, तो ऑब्वियसली NRT2 अपॉन P2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NRT1 अपॉन P1। ओके, ये हो गया। अब इसमें NR कैंसिल हो गया, T2 अपॉन P2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T1 अपॉन P1 हो गया। ठीक, अच्छा इस क्वेश्चन को अब आप ऐसे कर लो आप कि इक्वेशन नंबर 2। ठीक है गाइस, अब इसको फर्स्ट रिएक्शंस को देखते हैं। डेल यू क्या होता है, NCV डेल T, और इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस P एक्सटर्नल ऑफ V2 माइनस V1। ठीक है, तो NCV डेल T, CV क्या दिया, 5/2 R, यानी N इंटू 5/2 R T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल क्या हो गया, इनिशियल 1 एटमोस्फेयर था, तो -1, तो V2 माइनस V1 क्या हो गया, NRT2 अपॉन P2, सिंपल वही वाला लॉजिक लगा दिया, माइनस NRT1 अपॉन P1। ठीक है, इसमें अगर आप देखें NR कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, तो 5/2 T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ठीक है, अब यहां से P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट कर लो, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू T2 इंटू P1। ठीक है, T2 इंटू P1 अपॉन 2 इंटू T1, तो इसमें रख लेते हैं वैल्यूज, तो ये माइनस T2 अपॉन P2 क्या है, T2 इंटू P1 इंटू 2 ऑफ T1 माइनस T1 अपॉन P1। ओके, ये हो गया। अब बस वैल्यू रखनी शुरू कर देंगे हम, T2 से T2 कैंसिल, तो 5/2 T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस बाहर है 2 T1 अपॉन P1 माइनस T1 अपॉन P1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ T1 अपॉन P1। ठीक है, 5/2 T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहां पे क्या है, इनिशियली टेम्परेचर प्रेशर क्या था, 5 ATM, तो P1 की वैल्यू होगी 5। तो बस इसको आपको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इक्वल्स टू माइनस 2/25 इंटू T1, और इससे यहाँ पे जब आप सोल्व करते हो, ये तो घोड़ा गाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, पर ऐसे ही करना है इसको, तो T2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 T1/25 प्लस T1 इक्वल्स टू 23 T1/25। T1 की वैल्यू क्या है, 298 केल्विन, पहले बता दिया था आपको, तो 23/25 इंटू 298, जो कैलकुलेट होके आ जाएगा 274.16 केल्विन। ओके, नियरेस्ट इंटीजर पूछा है तो 274 केल्विन, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर, 274। इसको गाइस एक बार दोबारा से देखिएगा, बस ये अजीब सा क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के जब भी एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन आई होप आपको समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय।